अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन। आज थोड़ा लेट हुई है क्लास क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेहमान आए हुए थे। उनको मैंने 6 बजे का टाइम दिया था मिलने का, तो जाते जाते बहुत टाइम लग गया उनको। फिर मैंने बहरहाल इसलिए क्लास कोचिंग खुल जाएगा, इन चक्करों से भी जान छूट जाएगी। कोचिंग बस बेस्ट है। खैर, शुरू करते हैं अपनी बात को। यूजेस ऑफ सेल्स लेटर हमने पढ़ा कल। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ फॉलो अप सेल्स लेटर, ये हमने नया पढ़ना है, सही? हाँ, यही है। If you want, you may take a screenshot. What are the kinds of follow up sales letter? What are the kinds of follow up sales letters? Or what are the system of sales letters? सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलो अप लेटर कि व्हाट इज अ फॉलो अप लेटर। ठीक है जी, एक फॉलो अप लेटर क्या होता है? बिजनेस कम्युनिकेशन हम पढ़ रहे हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं और सदीमा मैंने आपके अभी मैसेज पढ़ लिया। अब बस कोचिंग में ही दे देंगे आपको इंशाल्लाह। नोट्स पूरी बुकलेट मिल जाएगी आपको वहाँ से, इंशाल्लाह से सेंटर ऑन होंगे। बस एक आध हफ्ता ही, अब तो बीच में सब्र ही कर लें थोड़ा। सुना है पेपर्स भी आपके थोड़े लेट हो रहे हैं। देखिए, बताऊंगा आपको ज़रा कंफर्म हो जाए। ओके, फॉलो अप सेल्स लेटर है 3 काइंड्स। नंबर 1, वेयर आउट सिस्टम। पहला क्या है जी? वेयर आउट सिस्टम। Warehouse system, the purpose of such letters is to sell low priced goods. ठीक है जी, इसका मतलब क्या है? लो प्राइस गुड्स। The purpose of such letters is to sell low priced goods by mail. The letters are sent to a selected list or prospective customers for several weeks or months until the letters fail to get response. Then you make a new list or prospective customers. Usually books, magazines, etc. are sold in this system and their annual subscription is obtained this way. अच्छा जी, फॉलोअप का मतलब क्या होता है कि आपको पता है कि ये बंदा इस चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, फिर उस बंदे से राब्ता करना वही चीज़ बेचने के लिए है जिसमें वो इंटरेस्ट रखता है। ठीक है जी, तो सो व्हाट इज अ फॉलोअप? फॉलोअप कहते हैं कि जब आपको थोड़ा सा हिंट मिले और आप उसको फॉलो करें। ठीक है जी, आपको क्या मिल गया? एक हिंट मिल गया एंड यू स्टार्टेड फॉलोइंग दैट हिंट एंड आपने क्या कर दिया? फिर उस लिंक को आपने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा जी, फॉलो अप समझ में आया आपके? फॉलो अप इज टू फॉलो अ लिंक, टू फॉलो अ हिंट। अच्छा जी, तो वेयर आउट सिस्टम मैंने आपको बताया। वेयर आउट सिस्टम क्या होता है? वेयर आउट सिस्टम के अंदर सस्ती चीजें बेचने की कोशिश की जाती है। वेयर आउट में सस्ती चीजें बेचने की कोशिश की जाती है। ठीक है जी, और एक लिस्ट होती है कि हाँ भाई कौन कौन ये सस्ती चीजें खरीदने में इंटरेस्टेड है, कौन कौन इससे पहले ये चीजें इस्तेमाल कर चुका है,
फिर उनको पकड़ा जाता है, उनको फॉलो किया जाता है, उन तक पहुंचा जाता है, और उसके बाद उसकी खरीदो फरोख्त होती है। अच्छा, ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है ना, फॉलो अप सेल्स लेटर वेयर आउट सिस्टम के जरिए। स्पेशली प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, वो लोग जो पहले, इससे पहले वो ये खरीद चुके हैं, वो बेसिकली सबसे बड़ा टारगेट होते हैं, और उनसे, उनके जरिए वो चीज़ें बेचने की कोशिश की जाती है। सही है जी। एक मिनट। अच्छा जी। द पर्पज ऑफ सच लेटर। अच्छा, बात कहाँ चल रही थी हमारी? रिकॉर्डिंग पे लगा दिया कि भाई, for several weeks or months until the letters fail to get response. Then you make a new list of prospective customers. Usually books, magazines, etc. are sold in this system, and their annual subscription is obtained this way. अच्छा जी। अब ये जो मैगजीन होते हैं, जर्नल्स होते हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, ये भी इसी तरीके से बेचे जाते हैं। अब अगली की तरफ जाते हैं। Continuous system. Under this system, prospective customers are kept. Under this system, prospective customers are kept in touch for a product of service which is high value or price, and for which there is a recurrent. तो इस सिस्टम में क्या होता है कि लोगों से इन टच रहा जाता है किसी भी सर्विस के हवाले से, ठीक है ना। बार बार उनको वो चीज़ें याद दिलाई जाती हैं, क्योंकि ये अमल कंटिन्यूसली होता है। क्योंकि ये अमल कंटिन्यूसली होता है, इसलिए इसमें बंदा इन्वॉल्व रहता है। इसलिए इसके आगे लिखा हुआ है जी, कंटिन्यूअस सिस्टम। अच्छा, बार बार क्यों याद दिलाया जाता है, बार बार वो चीज़ उसके सामने क्यों लाई जाती है? क्योंकि जो चीज़ नज़रों के सामने होती है, ठीक है ना, जो चीज़ नज़रों के सामने होती है वो ज़्यादा याद रहती है, और ज़्यादा जो है उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं, पेप्सी की, कोका कोला की। पेप्सी और कोक की एक ज़माने में स्ट्रैटेजी ये थी कि वो ये कहते थे कि बस हमें अपने प्रोडक्ट को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है, और इस प्रोडक्ट को हमने यूज़ करना है। सही है जी। बार 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 उसका ऐड देते थे, हर 2 मिनट बाद उसी का ऐड आता जा रहा है। तो इतना लोगों के जहनों पर वो चीज़ सवार हो जाती थी कि गाहे बगाहे वो चीज़ उन्होंने इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है जी। किसी भी सिचुएशन में वो क्या करेंगे, फिर उस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करें। अच्छा जी। उसके बाद टेलीनॉर, जोंग, जैज, यूफोन, इन्होंने भी ऐसा किया। तो इन्होंने भी बार बार ऐड दिया, क्यों? क्योंकि इन्होंने भी कस्टमर घेरने थे। ये भी कस्टमर ज़्यादा कब गिरेंगे, जब ये लोगों के जहनों पर सवार हो जाएंगे। ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देने की वजह क्या होती है? जब आप ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देंगे तो आप लोगों के जहनों में सवार हो जाते हैं। कंपेन सिस्टम।
कंपेन सिस्टम क्या होता है? दीज लेटर्स आर रिटन फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस। These letters are written for the following purposes. Number one, to pursue sales inquiries. Number two, to secure renewal of orders by mail. Number three, to produce any type of sale action. To produce any type of sale action. तीन इसकी वजह होती है। पहला, टू परसू सेल्स इंक्वायरीज, यानी जो सेल्स इंक्वायरीज आपके पास आ गई हैं उसको आप क्या करेंगे? परसू करेंगे, यानी कि हाँ भाई उनको जवाब देंगे इंक्वायरी का, फिर उनसे पूछेंगे कि आप हमारी इंक्वायरीज के आंसर से मुतमईन हुए नहीं हुए। अगर आप मुतमईन हो गए तो वेल एंड गुड, और अगर आप मुतमईन नहीं हुए तो फिर आप ये बताइए कि किस तरीके से जो है इसको बेहतर किया जा सकता है। अच्छा जी, तो पहला हो गया इंक्वायरीज के जवाब देना, उनको मुतमईन करना, जब वो मुतमईन हो गए तो सेल हो जाएगी। नंबर टू, टू सिक्योर renewal of orders by mail. To secure renewal of orders by mail. यानी कि रिन्यूअल ऑफ ऑर्डर्स बाय मेल जो है उनको भी सिक्योर करना। ठीक है, अगर कोई ईमेल पे आपसे कोई इंक्वायरी आई है उसका जवाब देना, ईमेल के जरिए जो करस्पॉन्डेंस चल रही है वो भी इसमें कंपेन सिस्टम में आ जाते हैं, फॉलो अप सेल्स लेटर। इसके अलावा किसी भी टाइप ऑफ सेल को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो भी आप लेटर लिख रहे हैं वो कंपेन सिस्टम का हिस्सा हो सकता है। अब कंपेन क्या होती है? जैसे सेल लगे भाई 50% ऑफ, 25% ऑफ, जैसे खाड़ी वगैरह में सेल्स लगती है, और कुछ खवातीन की हड्डियां टूटने की भी मैंने खबर सुनी थी एक बार, और एकदम से पूरा समंदर खवातीन का पहुंच जाता है वहां पर खरीदारी वगैरह के लिए, तो ये सब होता है। सेल्स लेटर ऑन इम्पोर्टेड गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। इसमें एक एग्जांपल दी हुई है। ये कुछ लेटर्स हैं एग्जांपल्स के, इसको आप देख लीजिएगा। चले एक पढ़ के थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ऊपर वाला करता हूँ। अल्लाह, सेल्स लेटर ऑन इम्पोर्टेड गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, इंटरनेशनल डिपार्टमेंटल स्टोर, आई चंडीगढ़ रोड, कराची। सलीम अहमद साहब, सलीम अहमद, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो मैं इसको उठा के यहाँ से फेंकूंगा। ये लेफ्ट होना चाहिए। ये ट्रेडिशनल स्टाइल में लिखा हुआ है, पुराने स्टाइल में, इसमें नाम पहले डेट बाद में, जबकि ऐसा नहीं होता। चले मैं इसको सही कर देता हूँ ना, ताकि आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन ना हो।
माई 1981। डेट आ गई पहले, फिर इनसाइड एड्रेस आ गया, फिर डियर आ गया, मिस्टर डियर मिस्टर अहमद। सही है। अब देखिए, मैंने कल आपको बताया था कि जो सेल्स लेटर होगा वो किस तरह से स्टार्ट होगा। अब अगर आप इसमें गौर करें तो देखिए, आप सेल्स लेटर किस तरीके से जो है स्टार्ट हो रहा है। पर्सनैलिटी मेंटेनिंग इज गुड हैबिट, यानी कि इसमें बात शुरू किससे हो रही है? पर्सनैलिटी मेंटेनिंग से बात शुरू हो रही है। पर्सनैलिटी मेंटेनिंग इज अ गुड हैबिट। फॉर दिस देयर आर लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक ग्राउंड्स, और इसके लिए क्या है? बहुत सारे स्पेसिफिक ग्राउंड्स हैं। एंड वन ऑफ दोज इज योर ड्रेस कलेक्शंस। अपनी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए बहुत सारे ग्राउंड्स हैं, लेकिन सब इनमें से एक क्या है? आपकी ड्रेस कलेक्शन है कि विच काइंड ऑफ ड्रेसेस यू आर गोइंग टू वेयर। एग्जैक्टली ये हकीकत भी है। देखें आप कि जो आप कपड़े पहनते हैं उसकी उनसे आपकी पर्सनैलिटी का इजहार होता है। मिसाल के तौर पर टीचर्स जो होते हैं, आप किसी भी टीचर को देखेंगे वो कभी भी छिछोरे टाइप कपड़े पहना हुआ नजर नहीं आएगा। एक्सेप्शनल केसेस हैं, जैसे कि पिकनिक वगैरह होती है, चलो जी मैं कहीं दोस्तों में जाऊं, रिश्तेदारों में जाऊं, शादी ब्याह में जाऊं, मैयत में जाऊं, बर्थडे में जाऊं, कोचिंग जाऊं, कॉलेज जाऊं, यूनिवर्सिटी जाऊं, ऑफिस जाऊं, मैं कतन छिछोरे छिछोरे टाइप कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनता। ऑड कलर्स नहीं पहनता मैं। नॉट ओनली मी, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरी टीचर। हाँ, वैसे मैं तो फिर भी थोड़ा जॉली मिजाज हूँ, आपको पता ही है सबको। तो मैं फिर भी, जैसे अगर मैं पिकनिक पे गया था लास्ट टाइम, तो काउ बॉय का हैट पहन लेना, रेड रेड जॉगर्स पहन लेना, ओपन बटन्स वाली शर्ट एंड टी शर्ट, ग्लासेस मुख्तलिफ किस्म के। या वो गाड़ी मैंने थी ना मेरे पास पहले गाड़ी, तो गाड़ी के दोनों तरफ मैंने शेर का पेंट, जो लाइन पेंट होता है ना, वो मैंने करवाया था। और गाड़ी में बूम बूम वाला वो भी लगवाया था मैंने, सलेंसर। एक ये मैंने सब किया है, लेकिन फिर ऐसा ऐसा वो सब मैंने बिल्कुल सोबर हो गया अब तो, बिल्कुल ही। उम्र भी हो गई अब तो यार, अब जाहिर है अच्छी खासी उम्र हो गई अब तो है। खैर आगे चलते हैं। तो ड्रेसिंग का, भारत ड्रेसिंग का बड़ा किरदार होता है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर, और ड्रेसिंग से बहुत ज़्यादा पहचाने भी जाते हैं आप लोग। मिसाल के तौर पर आप सिंधियों की ड्रेसिंग को देख लें, पंजाबियों की देख लें, बलोचियों की देख लें, उर्दू स्पीकिंग की देख लें, मौलवियों की देख लें। मौलाना भाई, एक बंदा हरी पगड़ी लगाया हुआ है और कुर्ता शलवार पहना हुआ है, आप समझ जाएंगे भाई ये कौन से मसलक का है। एक बंदा काला मामा काली चादर पहना हुआ है, आप समझ जाएंगे कौन सा है। सफेद मामा सफेद चादर पहना हुआ है, सफेद कुर्ता ऊंची शलवार पहना हुआ है, आप यानी कि ये ड्रेस से आपको पता चल रहा है कि बंदा किस मकतब है, किस फिक्र से ताल्लुक रखता है, क्या इसकी सोच होगी, क्या ये कह रहा होगा। यानी कि आप उसकी ड्रेसिंग को देखकर पहचान जाएंगे। बलोची खवातीन जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कढ़ाई वाली जो है वो टॉप पहनती है मेरे ख्याल से, और ढीले ढीले कपड़े बहुत ज़्यादा। बलोची लड़के भी मतलब सिर्फ जो उनका ट्राउज़र होता है वो इतना बड़ा होता है कि 3-4 आदमियों के कपड़े उसी में सिल जाए। वो 8-8 मीटर की शलवारें होती हैं, वो घेर वाली शलवार कहते हैं उसको। मैंने भी बनवाई भी, एक मेरे पास भी है। तो मैंने वो भी शौक में बनवाई थी, और फिर उसको कैरी करना इतना मुश्किल होता है। मैंने पहनी नहीं ज़्यादा, 4-6 बार फिर भी पहनी मैंने। मज़ा आता है स्पेशली जब आप उसको पहन के मोटरसाइकिल चलाएं, तो ऐसा लगता है बस कुछ ही देर में आप हवा में उड़ना शुरू हो जाएंगे। चलें आगे चलते हैं। तो द मोर योर ड्रेसेस आर गुड, द मोर पोटेंट यू लुक। जितने ज़्यादा बेहतर आपके ड्रेसेस होंगे, आप और बेहतर लगेंगे, दिखेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ पर्सनैलिटी में ड्रेसिंग का किरदार। शायद आप में से किसी ने सुना, बस बहुत ही मुख्तसर जुमलों में रिपीट करना चाहूँगा कि मैं एक प्रीमियर कॉलेज गया था उनके प्रिंसिपल से मिलने के लिए। जब मैं टी शर्ट और जीन्स में गया तो उन्होंने मुझे रुख्सत कर दिया बगैर मिले उनके जो जो होता है पीए ने। और जब मैं थ्री पीस में गया, और मैं गाड़ी में गया और थ्री पीस में गया और नए नए जूते पहन के गया टक टक की आवाज़ के साथ,
तो उसने खड़े होकर सलाम भी किया और बगैर कुछ पूछे मुझे अंदर भेज दिया, और प्रिंसिपल भी खड़ा हो गया मुझे देखकर। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। जबकि मैं उन्हीं का स्टूडेंट था, मेरे बहुत ही प्यारे सर सत्तार अंसारी साहब, वन ऑफ द ग्रेट टीचर ऑफ माई लाइफ। उन्होंने मुझे स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई थी बीकॉम पार्ट 1 के अंदर। अच्छा, तो उनसे बंदा स्टैट्स पढ़ ले तो दीवाना हो जाए, मतलब ऐसे ही पढ़ाते थे वो स्टैट्स। तो फॉर दिस वी हैव न्यू वैरायटीज ऑफ इम्पोर्टेड गारमेंट्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब तो देखें खवातीन की बात हो रही है, क्योंकि खवातीन जितनी कॉन्शियस होती हैं ड्रेसेस के मामले में, मर्द इतने नहीं होते। यू विल हैव टू एग्री ऑन इट कि मर्द इतने कॉन्शियस नहीं होते कपड़ों के मामले में जितनी खवातीन होती है ना। अच्छा जी, those latest designs will certainly make you ascendant, कि भाई वो जो लेटेस्ट डिज़ाइन है वो आपको बहुत ही खुश कर देंगे और बहुत आप बेहतर हो जाएंगे। दीज डिज़ाइन आर क्वाइट न्यू, सारे के सारे डिज़ाइन क्या बिल्कुल नए हैं, फ्री फ्रॉम फ्रेंच, और किसी भी किस्म के कॉपीराइट्स इसके अंदर नहीं। ठीक है, हैव फास्ट कलर, तेज कलर है जी हमारे पास, स्प्लेंडेड स्टिचिंग विद क्लैरिटी, और बहुत बेहतरीन इसकी स्टिचिंग है। If you attend any kind of formal parties or informal parties wearing these dresses and using cosmetics will give you a stupendous look. और अगर आप ये ड्रेसेस पहन के जाते हैं, ये कॉस्मेटिक यूज करके जाएंगे, तो आप बहुत ही जबरदस्त दिखेंगे। नहीं बेटा अमरीना, अभी तो नहीं लिखना, फिलहाल सुने। अच्छा जी, अच्छा जब कोई बंदा अच्छा दिख रहा होता है ना तो उसका तारुफ करवाने में भी मजा आता है। मिसाल के तौर पर, if someone is having very wonderful personality and he is your relative and someone asks you that who is he or who is she, so you will say proudly, yes, this is my cousin, this is my friend, this is my brother। ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई की, आपके उस्ताद की पर्सनैलिटी ऐसी है, तो बड़ा लोग अच्छा फील करते होंगे। मेरा भी इंट्रोडक्शन कराते हैं, मैं शादियों वादियों में इधर, जब शादी वगैरह में जब मैं जाता हूँ इधर उधर। क्या ख्याल है वैसे? इसी तरह मेरी ना एक कज़न थी ना, बहुत ज़्यादा वो खूबसूरत ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। शी वॉज वेरी प्रेटी, हैविंग वेरी वंडरफुल पर्सनैलिटी, द वे ऑफ टॉकिंग वॉज वंडरफुल। तो शादियों में जहाँ वो जाती थी ना, तो उसके 15-20 रिश्ते आ जाते थे हर शादी में से। तो पूछते थे लोग, कभी ऐसा भी हुआ कि किसी ने मुझसे पूछा कि ये कौन है, मैंने बताया प्राउडली कि ये मेरी कज़न है और ये पहले ही मंगनी हुई हुई है इनकी, तो इस बारे में सोचना बंद कर दें। अच्छा, इस तरह मतलब देख, बंदे की दिखने में पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए, मैं समझता हूँ। अच्छा, इसमें ड्रेसिंग का बहरहाल किरदार होता है, एक ड्रेसिंग का होता है, मैं समझता हूँ एक आपकी बॉडी लैंग्वेज का, नंबर 1 ड्रेसिंग, नंबर 2 बॉडी लैंग्वेज, एंड नंबर 3 योर वे ऑफ टॉकिंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों चीज़ें जिसके अंदर होता है, एक कंप्लीट पैकेज होता है, एक बहुत ज़बरदस्त बंदा बन के सामने आता है। लेकिन फील होता है कि वो बंदा आर्टिफिशियल उसका एक्सेंट है। ठीक है ना, कुछ बंदे होते हैं जो, स्पेशली खवातीन में बहुत ज़्यादा होता है। खवातीन के 2 एक्सेंट होते हैं, एक उनका घर के अंदर एक्सेंट होता है और एक घर से बाहर एक्सेंट होता है। अच्छा, मर्दों में मैं नहीं समझता ऐसा होता है। ठीक है ना, देखें जिस लहजे पे मैं इस वक्त आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा घर में भी यही लहजा होता है, मेरा बाहर भी यही लहजा होता है, मेरा दोस्तों से भी यही लहजा होता है, इसी लहजे में बात करता हूँ। बहुत ही फ्री स्टाइल है मेरा, जो आप सुन रहे हैं। खवातीन में क्या होता है, अब आप लोगों को पता है, मैं कुछ बताने की जरूरत नहीं है ना, है ना। शायद कुछ खवातीन होती हैं, मैंने खुद देखी ऐसी खवातीन के जिनका लहजा एक ही होता है हर जगह, मतलब वो बाहर भी घर वाले स्टाइल में ही बात कर रही होती है। बट दीज आर फ्यू लेडीज, राइट, नॉट मच। अल्लाह अकबर। अच्छा, आगे क्या लिख रहा है? वी कैन अश्योर यू दैट पीपल विल flabbergasted टू सी यू। यानी कि हम इस बात से अश्योर हैं कि जब आप हमारे कपड़े, हमारा कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करेंगी, तो क्या होगा, लोग आपको देखने के लिए तरसना शुरू कर देंगे कि कहीं से हमें वो नजर आ जाए। That will give you a good relationships, and if you are in formal party you may promote your business and may have gorgeous contracts with people। तो अगर आप
इनफॉर्मल पार्टीज में जाएंगी तो वहाँ लोग आपसे अच्छे से मिलेंगे, लोग चाहेंगे कि आप उनसे बात करें। और अगर आप फॉर्मल पार्टीज में जाती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होती हैं तो आपको वहाँ पे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे और लोग आपसे बात करना चाहेंगे। आई एम सेंडिंग यू अ कैटलॉग ऑफ ड्रेसेस एंड कॉस्मेटिक्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज। तो मैं आपको क्या भेज रहा हूँ जी? देखिए जी, अवेयरनेस सबसे पहले में अवेयरनेस था, दूसरे में इंटरेस्ट था, तीसरे में डिजायर और चौथे में एक्शन होगा। ठीक है ना, चार पैरा है, चार अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, जो कि मैंने पहली क्लासेस में आपको बताया था उसी हिसाब से ये। आई एम सेंडिंग यू अ कैटलॉग ऑफ ड्रेसेस एंड कॉस्मेटिक्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल्स ऑफ ईच of these, and the prices I give you as compared to others is unprecedented। यानी कि भाई एक तो चीज़ भी अच्छी दे रहा हूँ, कैटलॉग भी दे रहा हूँ, सैंपल भी फ्री दे रहा हूँ, प्राइसेस भी अच्छी ले रहा हूँ, दूसरों के मुकाबले में बेहतर कीमतें आपसे मैं वसूल कर रहा हूँ। अच्छा जी, do you enjoy these dresses cosmetics on the event of Eid festival and for a special occasion of Eid? कब? अभी? There is a special discount of 20 to 30%. This offer is valid till 30th of May। ठीक है जी, यहाँ पर अपनी बात को ख़त्म पसीर करेंगे, दोबारा शुरू करते हैं। आप चाहें तो उसको मैं बल्कि मैं भेज ही देता हूँ ना यार आपको।